सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में फैल रही थी। नेहा चाय बनाते हुए धीरे धीरे गुनगुना रही थी। शादी के 3 साल बाद भी उसके चेहरे पर वही सुकून था, वही प्यार जो वो आरव के लिए महसूस करती थी। आरव भी नेहा से उतना ही प्यार करता था, लेकिन ऑफिस का स्ट्रेस उसे चिड़चिड़ा बना चुका था। कई बार छोटी छोटी बातें उसे गुस्सा दिला देती थी। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक छोटी सी देरी लेकिन बड़ा असर। शाम को बारिश हो रही थी। आरव भीगते हुए घर पहुंचा। उसके हाथ में ऑफिस की फाइलें थी, लैपटॉप, बैग गीला हो चुका था। वह बार बार डोरबेल दबाता रहा, लेकिन नेहा ने दरवाजा खोलने में 10-12 सेकंड लगा दिए। दरवाजा खुलते ही आरव चीख पड़ा। आरव गुस्से से, नेहा इतनी देर क्यों कर दी? पता है मैं कैसे भीग रहा हूँ? तुम करती क्या हो पूरे दिन? नेहा हैरानी से, मैं किचन में थी आरव, प्रेशर कुकर की सीटी में डोरबेल सुनाई नहीं दी। लेकिन आरव सुनने के मूड में ही नहीं था। वह अंदर जाते ही बैग पटक देता है। नेहा चुपचाप उसकी भीगी शर्ट पकड़ती है। चलो बदल लो, सर्दी लग जाएगी। लेकिन आरव तब भी शांत नहीं होता। आरव, मैं तुम्हें रोज कहता हूँ ध्यान दो, लेकिन तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेहा की आंखें भर जाती है। आज पहली बार उसे जवाब दिया। नेहा, फर्क तो मुझे हर बात का पड़ता है, पर तुम सुनना ही नहीं चाहते। बस वहीं से शुरुआत हुई चुप्पियों की। चुप रहना एक आदत बन गया। अगले कई दिनों तक आरव और नेहा सिर्फ जरूरी बातें ही करते। डाइनिंग टेबल पर बैठते, लेकिन आंखें मिलने से पहले ही हट जाती। रात को लाइट ऑफ होती, पर उनके बीच की दूरी नहीं। नेहा रोज सोने से पहले एक ही सवाल खुद से पूछती, क्या सच में मेरी इतनी बड़ी गलती थी? उधर आरव भी हर रात पछताता, पर ईगो उसे माफी मांगने से रोक देता। एक दिन रिश्ते का मोड़। एक रविवार की सुबह नेहा के फोन पर अचानक एक मैसेज आया। उसने पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। मैसेज था, बेटी, तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, तुरंत हॉस्पिटल आओ। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। आरव घबरा गया। क्या हुआ? कौन था? नेहा बस कमजोर आवाज में बोली, मम्मी अस्पताल। आरव बिना सोचे तुरंत गाड़ी निकालता है। दोनों तेजी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल की कुर्सी पर बैठा सच नेहा की मम्मी बेड पर कमजोर लेटी थी। उनके पास बैठते ही नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी, मैं आ गई, आप ठीक हो जाए। माँ ने उसका सिर सहलाते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटा परेशान मत हो। आरव दरवाजे के पास खड़ा सब देख रहा था। धीरे धीरे वो उनके पास आता है। नेहा की माँ मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों एक दूसरे से नाराज क्यों रहते हो? दोनों चुप, बस झुकी हुई आंखें। माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, रिश्तों में आरोपों से ज्यादा अहम तोड़ता है। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, लेकिन माफ वही करता है जो रिश्ता निभाना चाहता है। आरव की आंखें नम हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर नेहा का हाथ पकड़ा। दिल टूटना नहीं, दिल झुकना जरूरी था। आरव टूटे स्वर में, नेहा, मुझसे गलती हुई। एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, और इससे भी बड़ी गलती ये थी कि मैंने यह मानने में इतना समय लगा दिया। नेहा ने रोते हुए उसकी तरफ देखा। मुझे भी तुमसे बात करनी चाहिए थी, मैं चुप थी, बस सब सहती रही, पर दिल अंदर ही अंदर टूटता रहा। आरव ने तुरंत उसके आंसू पोंछे। अब से कुछ भी हो, हम बात करेंगे, कभी चुप्पी हो अपने बीच नहीं आने देंगे। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराए, और उस पल जो दिल महीनों से बंद थे वो वापस खुल गए। कहानी का संदेश
रिश्ते बड़ी वजहों से नहीं टूटते, बल्कि छोटी गलतियों को बड़ा बना देने से टूटते हैं। कभी भी चुप्पी को अपने रिश्ते की भाषा मत बनने दे, क्योंकि दरवाजा 10 सेकंड देर से खुला था, लेकिन दिल महीनों तक बंद रहा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।